नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मौर्य की गूंज है और आपको पता ही है कि गणपति बप्पा कितने धूमधाम से महाराष्ट्र में आए हैं। न सिर्फ पंडालों में बल्कि लोगों के घरों में भी विराजे हुए हैं इन दिनों। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र की राजनीति भी इन दिनों जो है वो गणपति बप्पा के दर तक पहुंच गई है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही अभी नवनीत राणा जो है वो पहुंची थी लाल बाग के राजा दर्शन करने के लिए, और अभी हाल ही में अमित शाह भी पहुंचे दर्शन करने के लिए। और कई सारी बयानबाजी जो है अब वो शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं कि अमित शाह जो है वो दर्शन करने पहुंचे थे लाल बाग के राजा, जिसके बाद संजय राउत का ये बयान आया कि आप मुंबई आते हैं, दर्शन करने जाते हैं, आपको मणिपुर जाना चाहिए, जहां आज भी लोग जो है मारे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर जाइए, आप मुंबई आते हैं बार बार। और ये भी रिपोर्ट्स आई कि कहा है कि कई सारे उद्योग धंधे गुजरात लेके चले गए, तो क्या इस बार लाल बाग के राजा को भी लेके चले जाएंगे। ऐसे कई सारी बातें अब शुरू हो गई हैं। और इसी को लेकर के जो नवनीत राणा है, अब उन्होंने एक चैनल में दिए इंटरव्यू में कई सारे बातें कही हैं, अब जिसके बाद फिर से सियासी गर्मी जो है वो अब गर्माती जा रही है। उन्होंने संजय राउत पर निशाना साधा है और कहा कि जो वो सोच रहे हैं कि सरकार नहीं बनेगी महायुति की, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। नवनीत राणा कहती हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और खास तौर पे जो संजय राउत ने कहा है, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया था कि शरद पवार के पास जो है वो 3-4 जो सीएम फेस के जो लिस्ट है वो उनका नाम उनके पास है सेलेक्ट किए हुए, जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है। इसके बाद संजय राउत जो है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि देवेंद्र फडणवीस को क्या मालूम कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है, और 100 जन्म ले लें तो भी वो नहीं नाप पाएंगे देवेंद्र फडणवीस कि शरद पवार के दिमाग में क्या चल रहा है। और इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया देखते हुए अब नवनीत राणा ने जो है वो संजय राउत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिसके पास दिमाग ही नहीं है वो इस तरह की बातें करते हैं। तो दिमाग है नहीं है, अब इन चीजों पे राजनीति चलने लगी है और राजनीति गरमाने लगी है। अब देखिए कि नवनीत राणा जो है उन्होंने संजय राउत पे हमला बोला है, संजय राउत जो है वो अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस पे हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि अभी लालबाग के राजा के दर्शन के लिए जो राणा दंपत्ति है वो पहुंचे थे, वहां रवि राणा और नवनीत राणा दोनों मौजूद थे। और दर्शन करने के बाद एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने संजय राउत और विपक्षी दलों पर निशाना साधा। और साथ ही साथ उन्होंने जैसे हमेशा की तरह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए कहा कि मायावती सरकार बनाने जा रही है। अब आपको बड़ी खबर बताता हूं कि अभी इतवार को ही शाम को अमित शाह जो है वो मुंबई पहुंचे थे और बड़ी भारी संख्या में उन्होंने जो है एक बैठक की है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, और कहा है कि तमाम जो नेता हैं, खासतौर से मायावती के वो नेता जो आपस में बयानबाजी कर रहे थे, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि एहतियात बरतना चाहिए और आप महायुति के जो है गठबंधन में है तो आपको संयम बरतना होगा। तो ये जो हाल के दिनों में मायावती के नेताओं ने आपस में बहुत ज्यादा बयानबाजी की है, टूट की खबरें जो आई थी सामने की सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसको लेके भी इस बैठक में चर्चा हुई है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो आंतरिक सर्वे है उसको लेके भी चर्चा हुई है, और विधानसभा चुनाव में कैसे सीट शेयरिंग होगी, कौन कहां से प्रत्याशी मजबूत है और कैसे किसको टिकट दिया जाए, इन सब को लेकर के अमित शाह ने महायुति के नेताओं के साथ चर्चा की है। माना जा रहा है कि ये मीटिंग 2 हिस्सों में हुई थी। पहले बीजेपी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और दूसरी बैठक जो है वो महायुति के नेताओं के साथ की, जिसमें एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी मौजूद रहे। तो ये बैठक जो है इसको काफी अहम माना जा रहा है। और बैठक से पहले वो लालबाग के राजा पहुंचे थे और जहां उन्होंने दर्शन किया है लालबाग के राजा के, गणपति बप्पा के, और दर्शन करने के बाद ही जो है वो संजय राउत का इस पर रिएक्शन आया, बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुंबई आने की जरूरत नहीं, आपको जाने की जरूरत है, क्योंकि आप गृह मंत्री हैं तो आपको जाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर जाइए, आप मणिपुर जाइए, आप जहां पर आपकी जरूरत है, जहां काम किए जाने की जरूरत है, जहां सरकार को जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वहां जाने की जरूरत है। तो ये सब बातें जो है संजय राउत कहते नजर आए हैं। और इन बयानों के बाद मायावती कई नेताओं को बयान जो ये पसंद नहीं आ रहा, खासतौर से देवेंद्र फडणवीस को लेकर भी जो संजय राउत ने बयान दिया है, और उसी का एक रिएक्शन जो है वो नवनीत राणा की तरफ से सामने आया है। अब देखिए बहुत कम समय रह गया, बताया जा रहा है कि अक्टूबर एंड में या नवंबर के फर्स्ट वीक में जो है वो चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि नवंबर में ही महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में ही नवंबर में चुनाव होंगे। हालांकि डेट नजदीक नहीं आई है, लेकिन अमित शाह जो अभी मुंबई पहुंचे हैं, उनकी जो बैठक हुई है, इससे कई अटकलें लगाई जा रही हैं, कई आकलन लगाए जा रहे हैं कि ये तैयारियां कैसी होंगी मायावती के, उसको लेकर के आज जो इंस्ट्रक्शन जो दिए गए हैं अमित शाह की तरफ से इस मीटिंग में,
उस पर फॉलो होगा और उन सब सारी चीजों को लेकर के बातें हुई हैं। अब वहीं एमबीए की तरफ से संजय राउत लगातार एनडीए को ललकार रहे हैं, महायुति के नेताओं को ललकार रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि अगर आप में साहस है तो विधानसभा चुनावों की डेट अनाउंस करिए और उसके बाद फिर आमने सामने की लड़ाई महाराष्ट्र में होगी। तो ये अभी तक जो है वो ताजा जानकारी और ताजा अपडेट थी जो मैंने आप तक पहुंचाई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।